Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of CECT whole abdomen. बेसिक फिल्मिंग टेक्निक कैसे रहता है, आपको पैथोलॉजी पता है तो कैसे फिल्मिंग करना है, पैथोलॉजी नहीं पता है तो बेसिक फिल्म में कैसा डाल देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले स्कैन की बात करते हैं. स्कैन में लेते हैं हम प्लेन सेक्शंस, पोस्ट कॉन्ट्रास्ट और डिलेड. और कोई लीजन के लिए कोई जगह पे ऐसा भी रहता है कि सब स्कैन में वो लोग आर्टेरियल ले लेते हैं. वैसा ज़रूरत नहीं है वैसे तो, बट एकेडमी जो भी रहती है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट है तो ज़्यादातर वहाँ पे ऐसा ही करते हैं कि सब स्कैन में आर्टेरियल फेज लेते हैं. प्राइवेट सेक्टर में कभी कभी नहीं लेते हैं. हम तो रूटीन स्कैन देख के आर्टेरियल फेज लेते हैं. बाकी कोई जगह पे सब जगह कॉमन रहता है कि प्लेन लिया, आर्टेरियल लिया, पोर्टल वीनस लिया, डिलेड लिया, बहुत सारा स्कैन लेते हैं. ऐसा सब जगह पे ज़रूरत नहीं होता है. हम यहाँ पे पैथोलॉजी देख के आर्टेरियल फेज लेते हैं. उसको कंप्लेंट्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो हिसाब से आर्टेरियल लेते हैं. ज़रूरत नहीं है तो इतना ज़्यादा एक्सपोजर पेशेंट को नहीं देते. प्लेन, फिर पोर्टल वीनस, मतलब वीनस, प्लेन, कॉन्ट्रास्ट और डिलेड, इतना ही लेके स्कैन को कंप्लीट कर देते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थिकनेस बता देता हूँ. 5 mm थिकनेस लेना और रिकॉन जितना चाहे उतना कर सकते हो, 0.1 mm तक. ओके, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं. पेशेंट का डेटा है. मैंने यहाँ पे आईवी कॉन्ट्रास्ट जो है उसका रिकॉन किया है 557 इमेजेस. उसको लेके रिफॉर्मेट में डालता हूँ. ठीक है, सबसे पहले मैं आपको फिल्मिंग बता रहा हूँ कि कितना फिल्म देना है. टोटल 5 फिल्म्स देते हैं. वैसे 3 फिल्म जो है उसमें एक्सियल आएगा, 4th फिल्म में आएगा कोरोनल रिकंस्ट्रक्शन एंड 5th फिल्म में आएगा सजैटल रिकंस्ट्रक्शन. सजैटल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ऑप्शनल है, नहीं दिया तो भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है. ओके, वैसे 5 फिल्म्स रूटीनली देना रहता है. अभी मैं आपको फिल्म की बात करता हूँ, कितना फिल्म कैसे देना है. अभी बेसिकली आपको सपोज पैथोलॉजी नहीं पता है, ओके, तो आपको क्या करना होगा. अभी मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कितना है फॉर्मेट. एक्सेल का मैंने फॉर्मेट लिया है 30. ओके, 30 का 3 फॉर्मेट लिया है तो मेरे पास है टोटल 90 इमेजेस. 30 इंटू 3 हो गया 90. ओके, तो उसमें मैं कैसे सेटिंग कर रहा हूँ कि 90 इमेजेस अपने पास है तो मैंने यहाँ पे 10 इमेजेस प्लेन दे दिया. प्लेन में कैसा देना है कि आपको सपोज कुछ भी ट्यूमर है, सपोज स्टमक में मास है तो स्टमक का इमेज देना, सिर्फ यहाँ पे पूरा देने की जरूरत नहीं है. किडनी में लीजन है तो किडनी का इमेजेस 10 दे दो. पेनक्रियास में तो पेनक्रियास का दे दो. अपेंडिक्स है तो अपेंडिक्स का दे दो. फिर इसको देखो, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो इसमें सब इमेजेस देने की जरूरत नहीं है. आपको सपोज लगता है कि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है तो वही इमेजेस आपको स्टार्टिंग से 10 इमेजेस बता देना, जो भी पॉजिटिव है वो. सपोज प्रोस्टेट में तो प्रोस्टेट का 10 इमेज दे देना. ब्लैडर है तो ब्लैडर का दे दो. एनल का है तो एनल का दे दो. ठीक है, 10 इमेजेस दे दिया है. अपने पास है टोटल 90 इमेजेस देना है. 30 का फॉर्मेट है, 90 इमेजेस देना है. ओके, 90 में से 10 माइनस किया तो 80 इमेजेस बचा है. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ से लीवर स्टार्ट होता है. ठीक है, तो यहाँ पे बैच बना लेते हैं. देखो, अभी यहाँ से लीवर स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके एनल तक पूरा बैच ले लिया है और यहाँ पे इमेज मैंने सिंपली डाल दिया 80. आपको पैथोलॉजी पता हो क्या नहीं पता हो, यहाँ पे सिंपली 80 इमेजेस मैंने यहाँ पे 80 इमेजेस डाल के बैच बना दूंगा. ठीक है, तो 10 इमेज प्लेन का हो गया, 80 इमेजेस ये. तो ये आपका बेसिक फिल्म हो गया. आपको कुछ पता हो, पैथोलॉजी पता है नहीं पता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा आपको नॉर्मली फिल्म करना हो तो कर सकते हो. फ्रेशर्स के लिए ये खास ज़रूरी है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट देना ज़रूरी है, बीच में से कुछ भी मिस नहीं होगा. इमेज का थिकनेस है 5. स्पेसिंग देखो, इसमें स्पेसिंग भी 5 हो गई और 80 इमेजेस हो गया. तो यहाँ पे 10 इमेज प्लेन हो गया और 80 इमेजेस हो गया पोस्ट कॉन्ट्रास्ट. देखो यहाँ पे एंड तक
यहाँ पे स्टार्टिंग किया मैंने, यहाँ से लीवर स्टार्ट हो गया, होल एब्डोमेन पूरा यहाँ से नीचे तक कवर हो गया 3 फिल्म्स के अंदर। ठीक है, आपको पैथोलॉजी पता हो क्या नहीं पता हो, कुछ इश्यू नहीं है। ऐसा आप सिंपली फिल्मिंग कर सकते हो। जो फ्रेशर है वो, अभी जो अच्छा टेक्नीशियन है, जिसको नॉलेज है, सीनियर है, तो वो लोग के लिए क्या है कि उसको क्या करना चाहिए कि उसको सेम ऐसे ही 10 इमेज यहाँ पे कुछ भी जो पॉजिटिव है वो ही देना है प्लेन। फिर 90 इमेजेस है, 90 में से 10 माइनस हो गया, ओके, तो कितना बचा है 80। अभी 80 में से और 10 बचा लेना आप, 70 इमेजेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक दे देना। ओके, तो कितना हो गया, 10 हो गया अपना प्लेन का, 70 इमेजेस हो गया, लीवर से लेके एनल तक कितना हो गया टोटल 80। अभी अपने पास बचा है 10, यहाँ पे 10 इमेजेस बचा देना एंडिंग में। उसमें क्या करना है कि अभी सपोज कुछ भी नहीं है उसको, तो यहाँ पे आप 10 इमेज यूरिनरी ब्लैडर जो डिलेट लेते हैं उसका दे सकते हो। ओके, ऐसा जूम करके दे देना। पॉजिटिव इमेज है, कुछ ट्यूमर है, तो उसको 10 इमेजेस ऐसा जूम करके ट्यूमर वाला दे देना। ओके, प्रोस्टेट है तो प्रोस्टेट का जूम कर दो, ब्लैडर है तो ब्लैडर का जूम कर दो, कुछ भी स्टमक, पैनक्रियास कुछ भी हो तो उसको यहाँ पे पॉजिटिव इमेज डाल देना। तो आपका 3 फिल्म हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव की बात भी हो गई। और मैंने बेसिक जो फ्रेशर के लिए, जिसको कुछ नहीं पता है, वो स्टार्टिंग से एंड तक बैच बना के डाल सकते हैं। 10 इमेजेस प्लेन और 80 इमेजेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक वाला, तो आपका 90 इमेजेस वैसे हो जाएगा। पॉजिटिव पता है तो वैसे 10 इमेजेस प्लेन, 70 इमेजेस स्टार्टिंग तो एंड तक वाला, ओके, कॉन्ट्रास्ट का। और आखिरी में ये डिलेट भी दे सकते हो, यहाँ पे 10 इमेज में पॉजिटिव इमेज भी दे सकते हो ट्यूमर वाला। वैसे करके 3 फिल्म आप कर देना पोस्ट कॉन्ट्रास्ट। ओके, 3 फिल्म कर देना एक्जेल वाला आपका। 4th फिल्म है ये कोरोनल। कोरोनल में कुछ भी मिस मत करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, किडनी तक सब कुछ दिखाना, क्योंकि जो सर्जन रहते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है। ओके, लैटरल, मीडियल, सुपीरियर, इंफीरियर, वो सब कुछ उनको देखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मैंने 20 इमेज बनाई है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, सुपीरियर टू इंफीरियर, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। तो ऐसे हो गया। और 5th फिल्म में आएगा अपना सजाइटल, जो भी बैच बना के। सजाइटल का ध्यान रखना, राइट टू लेफ्ट जरूर कर देना, क्योंकि इंडिकेट करना जरूरी है। फिल्म में यहाँ पे लिख देना आप सजाइटल में राइट टू लेफ्ट, तो वो क्या है कि उनको अच्छा रहता है, जो भी देखते हैं उसको पता चल जाएगा कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है। वैसे तो सबको पता रहता है अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा फिल्मिंग होगा। बहुत ही बेसिक फिल्मिंग टेक्निक बताया है मैंने CCT होल एब्डोमेन के लिए। ये बहुत ही इजी है। आपको कुछ फ्रेशर हो, कुछ नहीं पता है तो भी इश्यू नहीं है। ओके, ये बेसिक है, इससे ज्यादा फिल्मिंग मत देना। अभी आपने रिकॉन किया है 500 इमेज, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सारे इमेज, 500 इमेज इतना सारा फिल्म में कैसे दो। ठीक है, तो ये बहुत ही मैंने इजीली बता दिया। 30 का फॉर्मेट ले लेना। 30 का फॉर्मेट में 3 फिल्म एक्जेल का और 4th फिल्म इतना, ये कोरोनल एम्पियर। और इसको जूम कैसे करना है कि ये बाहर का फैट, ये अपना रिब्स केज है, इतना जूम करना है अपने को। ओके, इतना छोटा करके मत दे देना, ऐसे मत देना, ये तो बहुत घटिया फिल्मिंग हो जाएगा। इसको इतना जूम करना है कि ये सर्कल कट नहीं होना चाहिए, रिब्स जो है रिब्स कट नहीं होना चाहिए। ओके, इसको इतना परफेक्ट से जूम कर देना। और ये कोरोनल एम्पियर भी ऐसा ही है। एक चीज ध्यान रखना कि फिल्म में ये जो ब्लैक पोर्शन है ना, वो ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। जो सबसे बीच वाला इमेज रहता है उसको पकड़ के जूम कर देना, तो सबका डायमेंशन सेम आ जाएगा, एग्जैक्ट। देखो यहाँ से लेकर स्टार्ट करते हैं, सब कुछ कितना अच्छी तरह से दिख रहा है। ओके, CCT होल एब्डोमेन विद कॉन्ट्रास्ट का फिल्मिंग हो गया। वापिस एक बार बता रहा हूँ, 10 इमेज प्लेन दे देना। ओके, 90 इमेजेस है अपने पास, बाकी का जितना बचता है 80, उसके अंदर बैच बना देना स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ओके, देखो यहाँ से स्टार्ट जरूर रखना। ये लीवर है, यहाँ से डायफ्राम जो रहता है, डायफ्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो डायफ्राम से लेके बैच बना देना आप।
यहाँ से लेकर नीचे तक बैच बना देना। 80 इमेजेस से ही आपको कुछ पैथोलॉजी नहीं पता है तो यहाँ पे आप सेट एंड करके 80 इमेजेस डाल के पूरा सब इमेज डाल दो फिल्म में, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन भी नहीं, कोई बोलेगा भी नहीं कि आपने कुछ नहीं दिया है। बेसिकली मेरा मानना ऐसा ही है कि टेक्नीशियन को ऐसे काम करना चाहिए कि उसको इमेजेस देखते ही पता चल जाए कि ये इसको क्या है, स्मॉल बार ऑब्स्ट्रक्शन है, लीवर में कुछ है गड़बड़, लीवर का स्कैन है तो लीवर को डिलीट लेना है, लीवर का आर्टेरियल फेज लेना है, ओके। पैनक्रियाज में कुछ ट्यूमर है, छोटा सा इंसुलिनोमा दिख रहा है तो उसको आर्टेरियल फेज लेना है, कब डिलेट सेक्शन लेना ज़रूरी है, ओके। लीवर में कुछ भी लीजन दिखे तो कभी भी डिलेट सेक्शन ज़रूर ले लेना क्योंकि हीमेंजोमा रहता है, कुछ भी और डिफ्रेंशिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है डिलेट सेक्शंस। ब्लैडर में मास है तो ब्लैडर का भी डिलेट ज़रूर ले लेना आप, ओके। क्योंकि ब्लैडर जब तक यूरिन से फुल नहीं होगा, कॉन्ट्रास्ट फिल नहीं होगा तो वो ज़्यादा पता नहीं चलेगा। सपोज यहाँ पे फोलिस कैटेटर लगा है तो फोलिस कैटेटर सबसे पहले ब्लॉक कर देना, ओके। मैंने यहाँ पे डिलेट लिया है बट अभी ये मैं इतना ही आपको ये फिल्मिंग में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि स्मॉल बार ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मुझे पैथोलॉजी पता है, वो हिसाब से मैंने फिल्मिंग इसका रेडी किया है। कुछ उसका ट्यूमर वगैरह रहता तो मैं यहाँ पे नीचे 10 इमेज यहाँ पे डाल के इतना जूम करके मैं इसका एरो वगैरह लगा देता, तो क्या है कोई दूसरा कंसल्टेंट देखेगा तो उसको अच्छा लगेगा कि ये फिल्म अच्छी बनाई है। ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये जो इमेज बड़ी रहती है ना और इसके ऊपर एरो वगैरह लगाया हो तो उसको तुरंत पता चल जाएगा अरे यार ये ही देखने का है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका। ये खाली नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि ऐसे एरो वगैरह लगा देना आप, उसको भी लगेगा कि टेक्नीशियन भी अच्छा है, उसको सब पता भी है। तो ये मैंने आप बहुत ही सिंपल वे में आपको फिल्मिंग बता दिया है। ये होल एब्डोमेन कवर हो गया 4 फिल्म्स में। मैं यहाँ पे सहज नहीं दे रहा हूँ, सहज दूंगा तो 5 फिल्म हो जाएगा, ओके। 30 का फॉर्मेट, सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गया, 90 इमेजेस हो गया टॉप टू बॉटम। यहाँ पे जो भी पॉजिटिव है वो डाल देना, 4th वाला ये और 5th वाला सजाइटल, ओके। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको पूरा डिटेल में बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। प्लीज़ like, share and subscribe my channel and press bell icon for more updates. Thanks for watching. Thank you very much.